नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ मैं हूं तुलसी। पीस न्यूज बुलेटिन में देखिए आज राजस्थान के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से संस्था के सदस्यों ने मुलाकात कर दी बधाई। मुंबई के बोरीवली ईस्ट में एक स्वप्न खुली आंखों से विषय पर 5 दिवसीय आध्यात्मिक मेला हुआ आयोजित। फिल्म जगत की हस्तियों समेत कई राजनेताओं ने की शिरकत। महाराष्ट्र के टिटवाला में नए केंद्र पीस पैलेस का भव्य उद्घाटन समारोह। वरिष्ठ सदस्यों ने ईश्वरी सेवाओं के विस्तार की दी शुभकामनाएं। और रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में नए साल के जश्न पर भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समा, तो वहीं सिंगापुर में पुराने साल को विदाई देते हुए सदस्यों ने नई उम्मीदों के साथ मनाया नया साल। बुलेटिन की शुरुआत पिंक सिटी जयपुर की खबर से। राजस्थान के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से जयपुर में ब्रह्मकुमारी संस्थान के सदस्यों ने मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्हें तथा उनकी धर्मपत्नी सारा पायलट का बना चित्र भेंट किया। इस मौके पर जयपुर से बीके हेमा और बीके कविता, तमिलनाडु से बीके इंदर कुमार, मुख्यालय माउंट आबू से बीके रमेश उपस्थित थे। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं भी भेंट की। बंद आंखों से मनुष्य कई सपने देखता है, लेकिन खुली आंखों से हम क्या देखते हैं? इस संकल्प को प्रत्यक्ष रूप में दिखाने का प्रयास करते हुए मुंबई के बोरीवली ईस्ट में ब्रह्मकुमारीज द्वारा 5 दिवसीय आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा एक स्वप्न खुली आंखों से। संसार में सुख शांति की पुनः स्थापना हो, इस लक्ष्य को लेकर जेबी खोट स्कूल में ये आध्यात्मिक मेला लगाया गया, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र बने एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, एक एहसास तथा एक नई सोच नामक 4 स्टॉल्स शामिल थे। इन स्टॉल्स में वीडियो ऑडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से समय की पुकार, आंतरिक शक्तियों की पहचान, कमेंट्री द्वारा राजयोग का अनुभव एवं संस्था के स्पार्क प्रभाग द्वारा विज्ञान और आध्यात्म पर बनी प्रदर्शनी शामिल थी। इस मेले का उद्घाटन करने विशेष रूप से कई अभिनेताओं में वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अरुण बाली, फिल्म अभिनेत्री शशि शर्मा, टीवी धारावाहिक दिया और बाती हम की मुख्य अभिनेत्री दीपिका सिंह, फिल्म एवं टीवी अभिनेता शेखर शुक्ला तथा अन्य अतिथियों में मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड के चेयरमैन विनोद घुसारकर, पार्षद प्रवीण शाह, आसावरी पाटिल, पूर्व पार्षद शिवानंद शेट्टी, आयोजन स्थल के मालिक मधुभाई खोट समेत अन्य कई विशिष्ट लोग पहुंचे। इतना अच्छा लगा आज यहाँ आके, मन को बहुत शांति मिली और ईश्वर करे और लोग इससे जुड़े। यहाँ आने पर कम से कम हम उस परमात्मा की याद से जुड़ पाते हैं और जो कहीं हम थोड़े भटके होते हैं वापस राह पे आ जाते हैं। जैसा कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव रहते हैं, कुछ भटकाव रहते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद याद आता है कि नहीं, हम अपने घर वापस आ गए हैं। आपके लिए दीदी इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके अंदर। आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है काश मैं भी अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइन में, अपनी फील्ड के अंदर इसी तरह से काम होके ज़्यादा काम कर पाऊँ, जैसा मुझे आज आपको देख के लगा। जिंदगी को एक लय में रखना है तो ये मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि शायद ये आपका जो नेक्स्ट वीक में प्रोग्राम है वहाँ पे मैं अपना नाम लिखवाऊँ जरूर, और एटलीस्ट एक बार तो मैं एक सेशन तो अटेंड करूँगा ही करूँगा। इस अवसर पर बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, मलाड सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके कुंती समेत मौजूद अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस आयोजन के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। इन खुली आंखों से हम एक नए संसार, सुखमय और शांतिमय संसार को हम देखेंगे और हम लाएंगे। लोगों के स्वास्थ्य की जांच को लेकर लगातार कई तरह के शिविरों के आयोजन होते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ लोगों के मानसिक स्तर की जांच करने के लिए विशेष तकनीकी के द्वारा उनके तनाव व स्थिर मन को जांचा गया। इस अवसर पर आए कई अभिनेताओं एवं नगरपालिका के अधिकारियों ने भी इस स्टॉल में खासा रुचि दिखाई। इस दौरान पहले दिन हजारों लोगों ने मेले का अवलोकन किया और सभी स्टॉल्स का भरपूर लाभ लिया। वहीं बड़ी संख्या में बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। अगली खबर महाराष्ट्र की है, जहां उल्लासनगर में ब्रह्मकुमारीज द्वारा टिटवाला में रिजेंसी सर्वम के मनोरम प्रांगण में एक नए केंद्र पीस पैलेस का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया।
इस समारोह में एमपी कपिल पाटिल ने फोन के द्वारा अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं संस्था में महाराष्ट्र, एपी तथा तेलंगाना जोन की निदेशिका बीके संतोष, उल्लासनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सोम, कल्याण के आयुक्त गोविंद फड़के, कल्याण की उप महापौर अपेक्षा भोईर, उल्लासनगर की विधायक ज्योति कालानी, महापौर पंचम कालानी, रिजेंसी निर्माण के अध्यक्ष महेश अग्रवाल, गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस भव्य पीस पैलेस का उद्घाटन विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में शिव ध्वज फहराकर किया गया। इसके साथ ही इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का विधिवत दीप जलाकर व सांस्कृतिक संध्या में गायक बीके श्याम और मधुर गीतों की प्रस्तुति के द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसके पश्चात बीके सदस्यों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर जहां अतिथियों का पुष्प गुच्छ एवं तिलक से स्वागत सत्कार किया गया, वहीं आगे सभी महानुभावों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए संस्थान के कार्यों की सराहना की। बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर से ये सेंटर का अपने मेडिटेशन और ये प्रजापति ब्रह्म कुमारी जी मेडिटेशन सेंटर है, उसका लाभ लेंगे। निश्चित तौर से मैं भी बहुत ये ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन सेंटर से अटैच हूँ। आप सब मैं एक 10-12 साल पहले 2005 में मैं माउंट आबू में जाके एक 2 वीक का कोर्स ही करके आया हूँ। पीस पैलेस बनाया गया है, शांति का जो प्रतीक है। शांति के लिए कहते हैं कि तुम शांत बनो, कोई शोर नहीं, तुम साथ बनो, कोई चोर नहीं। आप सभी को भी मैं बोलूँगी जितना हो सके इस पीस पैलेस का लाभ लें, हम सबके मन को शांति मिलेगी। ओम शांति। इस रीजेंसी ग्रुप ने मेडिटेशन के ओपनिंग इसके साथ में करके रीजेंसी ग्रुप बना। इस ग्रुप के इन सारे परिसर में रहने वालों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा उपकार का कार्य किया हुआ है, जिनका अनुभव यहां रहने वाले, यहां जो नहीं रह रहे वो यहां रहने को आवे तो होगा। मेरा तो ये सबको निमंत्रण है कि इस रीजेंसी सर्वम में यहां आके रहना चाहिए। कार्यक्रम से पूर्व सभी विशिष्ट अतिथियों ने पूरे नवनिर्मित भवन का अवलोकन किया। इसके साथ ही संस्थान द्वारा की जा रही सेवाओं की जानकारी ली। इंदौर के ओम शांति भवन स्थित ज्ञान शिखर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मेदांता अस्पताल के प्रसिद्ध हृदय रोग चिकित्सक डॉक्टर भरत रावत, सोडानी डायग्नोस्टिक के डॉक्टर राजेंद्र सोडानी, डॉक्टर साधना सोडानी, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गिरीश टावडी, डॉक्टर संगीता टावडी, इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, मेडिकल प्रभाग की क्षेत्रीय संयोजिका बीके उषा मुख्य रूप से मौजूद थी। शिविर में अतिथियों ने रक्तदान का महत्व बताते हुए कहा कि मानव शरीर में ही रक्त निर्माण होता है, इससे जरूरतमंद लोगों को जीवन मिल सकता है, इसलिए रक्तदान कर ये महान कार्य सभी को करना ही चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान निशुल्क नेत्र एवं दंत परीक्षण शिविर में भी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई। शासकीय डेंटल कॉलेज के डीन डॉक्टर देशराज जैन, विनायक नेत्रालय के मेडिकल निदेशक एवं सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सोलंकी, लायंस क्लब और इंदौर जोन की अध्यक्षा सुशीला मेहता एवं डॉक्टर गिरीश टावरी भी मुख्य रूप से मौजूद थे। यूपी में हाथरस को हरा भरा बनाए रखने के लिए हरित पट्टी के द्वितीय चरण का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन नगरपालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा तथा अलीगढ़ रोड स्थित आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता ने किया। हरित पट्टी अभियान के द्वितीय चरण को नगरपालिका द्वारा ब्रह्मा कुमारीज के नाम किया गया है। स्वच्छ हाथरस एवं व्यसन मुक्त हाथरस अभियान में ब्रह्मा कुमारीज निरंतर एकजुट होकर प्रयास कर रही है। इस दौरान कई अलग अलग स्थानों में पौधारोपण किए गए, जिसके पश्चात बीके शांता ने संस्था को दिए गए सम्मान के लिए नगरपालिका अध्यक्ष का धन्यवाद किया। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष ने 27 वार्डों में महीने के हर दिवस पर प्रत्येक वार्ड में समीक्षा एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव बीके शांता के समक्ष रखा। मध्य प्रदेश के रतलाम में राजीव गांधी सिविक सेंटर एवं नजरबाग कॉलोनी सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में जिंदगी बने आसान विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
जिसके समापन अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अमर कुमार वरदारी, नाहर कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के राकेश नाहर, मुंबई से आई राजयोग शिक्षिका बीके श्रेया, बीके संध्या, नजरबाग कॉलोनी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सीमा, राजीव गांधी सिविक सेंटर की प्रभारी बीके मनोरमा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं ने समस्याओं के समाधान बताते हुए उसके निवारण के लिए मन को जीत जगत जीत बनने की बात कही। मध्य प्रदेश रीवा के जरिया में निराला नगर स्थित दिव्य नगरी के बच्चों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया। अखिल भारतीय दिव्य नगरी स्लम सेवा योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी विभाग के जीआर गुर्जे, डॉक्टर ज्योति सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर सरोज सोनी, एडवोकेट केडी सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी प्रहलाद सिंह, रीवा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्मला विशेष रूप से मौजूद थी। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि इन बच्चों को संस्कार, शिक्षा और दिशा मिलती रहेगी तो यह नौनिहाल भारत देश के महान नागरिक अवश्य बनेंगे। साथ ही संस्थान द्वारा किए जा रहे इस प्रयास की सराहना भी की। इसके पश्चात दिव्य नगरी के बच्चों को कंबल एवं गर्म कपड़े वितरित किए गए। इस मौके पर दिल्ली लायंस क्लब के 60 बच्चों की नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन किया गया था। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। देश के साथ विदेश में भी क्रिसमस और नए साल के स्वागत की धूम देखने को मिली। नई उम्मीदें, नए सपने, नए लक्ष्य और नए आइडियाज, वो भी आध्यात्मिक अंदाज के साथ। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित लाइट हाउस में नए साल का जश्न बड़े ही उमंग, उत्साह और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ मनाया गया ताकि पूरा साल आगे इसी उत्साह और खुशी के साथ बीते। इस सेलिब्रेशन में विशेष 2 पब्लिक विमेन ऑर्गेनाइजेशन को आमंत्रित किया गया था, जिसमें विशिष्ट अतिथियों में क्लब ऑफ बिजनेस वुमेन की प्रेसिडेंट नतालिया जेलेंस्काया और आर्मेनिया समुदाय की उपाध्यक्षा नूनी एक्स्ट्रोवा मुख्य रूप से मौजूद रही। इस मौके पर सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए नए साल के साथ अपनी अंदर नवीनता लाने की बात कही। And if I wait, New Year will come and I will be very happy and I will be new something. It means I'm sitting, not doing anything and waiting for the new. So therefore, when I'm sitting here, I can just check what's happening in my heart and in my head. Am I preparing for the new year? Means newness in 365 days. ऐसे ही आगे सिंगापुर के हिंदू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में पुराने साल में हमने जो भी किया, सीखा, सफल या असफल हुए, उससे सीख लेकर नए उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। इस मौके पर सेंटर इंचार्ज बीके भारती ने राजयोग कमेंट्री के माध्यम से सभी बीके सदस्यों को परमात्म अनुभूति कराई। वहीं आगे कल्चरल प्रोग्राम में विविध प्रस्तुतियों ने सभा का दिल जीत लिया। इस कार्यक्रम में छोटे से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने नए साल के निमित्त एक विशेष संकल्प भी लिया। आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।